गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने कोर्स बी में कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर टी.एस. कोठारी ने 1964 में अपने इस आयोग में विभिन्न प्रकार की सिफारिशें हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए दी थी। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में अमेरिका में बहुत सी ऐसी गतिविधियां शिक्षा क्षेत्र में हुई, ऐसे जो है शिक्षा आंदोलन चले, जिससे जो है हमें वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कमियों को हम जान पाए, हमारे सामने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की कमियां आने लगी। इस प्रकार हर देश की शिक्षा की कमियां समय समय पर लोगों के सामने, समाज के सामने आती रहती हैं। हमारे देश की शिक्षा की कमियां भी समय समय पर अनेक जो है कार्यक्रमों द्वारा या आलोचनाओं द्वारा या समय समय पर जो किए गए प्रोग्राम है उनके द्वारा शिक्षा की कमियां हमारे सामने आती रहती है, और उन कमियों को समय के अनुसार सुधारने के लिए या शिक्षा नीति को, शिक्षा व्यवस्था है उसको समाज के अकॉर्डिंग बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के सुधार किए जाते हैं, आयोग बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, सरकार की तरफ से जो है कार्यक्रम लागू किए जाते हैं ताकि वर्तमान में शिक्षा की कमियों को सुधारा जा सके। तो इसी प्रकार कोठारी कमीशन का भी यही जो उद्देश्य था कि वर्तमान समय में जो शिक्षा की कमियां हैं उनको दूर कर सके, उनको पूरा कर सके, और भविष्य में अपनी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक अच्छा बनाया जा सके। और इसमें ये भी जो है तय किया गया कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको विशिष्ट प्रकार से तैयार किया जाए, उसको बच्चों के लिए बनाया जाए, और वो बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार से बोझ न बने, बच्चे उनको ऐसे अच्छे तरीके से तैयार कर पाए कि वो उनको बोझ न लगकर उनके लिए एक जो है ज्ञान का साधन बनकर रह जाए। तो आज हम कोठारी कमीशन की सजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कोठारी आयोग की जो है कमीशन की सिफारिश थी वो थी कॉमन करिकुलम फॉर 10 ईयर, यानी 10 वर्षों के लिए, कक्षा 1 से 10 वर्ष के लिए है जो एक सामान्य पाठ्यक्रम बनाया जाए, एक सामान्य शिक्षा नीति बनाई जाए 10 वर्षों के लिए, कि कोई भी अगर बालक है जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जिससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह 10 वर्षों तक एक सामान्य शिक्षा ग्रहण करेगा, चाहे वह आगे जाकर कुछ भी बनना चाहे, परंतु उसे 10 वर्षों की 1 से 10 तक है जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उसके बाद वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी जो है पहचान बना सकते हैं या अपने जो है रुचि के अकॉर्डिंग अपनी जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 वर्षों तक बच्चों को एक कॉमन या सामान्य शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और ऐसी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी बच्चों के मानसिकता के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ताकि बच्चे उस पाठ्यक्रम को बोझ न माने, उनके ऊपर लादा ना जाए किसी प्रकार से, और वह उनके व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित हो। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम एट लोअर प्राइमरी स्टेज, यानी 1 से 4 वर्ष के लिए। अब जो है पहले तो 1 से 10 वर्षों के लिए कॉमन जो है पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसके बाद जो है हर कक्षा वर्ग के लिए जो अलग से जो है सिस्टम बनाया गया कि कौन सी कक्षा में किस प्रकार के सब्जेक्ट रखे जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा करिकुलम एट लोअर प्राइमरी स्टेज, यानी 1 से 4 वर्ष तक के जो बालक है उनके लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल भी बोझ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामान्य हो, बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में हो, सामान्य शब्दों में हो, जो उनको समझ में आ सके और जो उनके दिमाग में भी रह सके और लंबे समय तक उसको याद रख सके। तो कक्षा 1 से 4 के लिए जो एक जो है भाषा रखी गई, जो भाषा उनकी मातृभाषा की हो सकती है या प्रादेशिक भाषा हो सकती है। उसके अलावा गणित रखा गया और वातावरण का जो अध्ययन है वो रखा गया। उसके अलावा जो है कार्यानुभव रखा गया, और उसके अलावा नैतिक स्वास्थ्य शिक्षा रखी गई। तो ये सब्जेक्ट है जो हमारी कक्षा 1 से 4 के लिए रखे गए, ताकि छोटे बच्चों को उनकी मानसिकता के अनुसार पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम एट हायर प्राइमरी स्टेज, 5 से 7 कक्षा के लिए जो है अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इसमें क्या है, इसमें भाषाएं 2 होंगी, यानी एक प्राइमरी भाषा, एक जो है प्रादेशिक भाषा है मातृभाषा, उसके अलावा हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा। उसके अलावा हमारे पास सामान्य जो हमारा सामाजिक अध्ययन है वो गणित होगा, उसके अलावा हमारा कला होगा, अनुभव होगा, और नैतिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। ये सब्जेक्ट है जो हमारे 5 से 7 कक्षा के लिए इसमें डाले गए और बताया गया कि ये बच्चों को किस प्रकार से बताने हैं और उनको पढ़ाने हैं। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज, 8 से 10 कक्षा के लिए किस प्रकार का सिलेबस तैयार किया जाए। कक्षा 8 से 10 के लिए है जो 3 भाषा का जो है सिद्धांत लागू किया गया है। इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो है कोई एक अन्य भाषा जो हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जो संस्कृत, पंजाबी या कोई भी और भाषा हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे इतिहास, भूगोल,
राजनीतिक शास्त्र है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अलावा हमारे पास गणित है, कला है, कार्य अनुभव है, नैतिक शिक्षा है और स्वास्थ्य शिक्षा है। इन सबको हम जो है डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है भाषा का भी जो थोड़ा है जो उच्च स्तर बनाया गया है, ताकि बच्चों को मानसिकता के अकॉर्डिंग बताया जा सके, उनके मानसिक लेवल का जो पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि उनको सिलेबस समझ में आ सके। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा जो है वो करिकुलम एंड एट हायर सेकेंडरी 11 से 12 कक्षा के लिए। सबसे पहले तो एक बच्चा है जो कक्षा 1 से 10 तक है जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करेगा। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह 10 कक्षा पास कर लेता है तो उसके बाद वह कक्षा 11 में प्रवेश करता है, और एक ऐसी कक्षा में प्रवेश पाता है जो जिसमें वह अपनी कला, रुचियों और अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखता है। इसमें हम उसके कला को भी निखार सकते हैं, और अगर वह चाहे तो अपना कॉमर्स सिस्टम ले सकता है। इसके अलावा अगर वह चाहे तो विज्ञान क्षेत्र में यानी मेडिकल में भी जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार वह कोई भी जो है डिसिप्लिन ले सकता है। और इसमें यह भी बात कही गई कि जो हमारी कक्षा 11 से 12 वर्ष की है उसमें जो अध्ययन है हमारा वो 50% तो हम जो है सामान्य शिक्षा के द्वारा पढ़ाएंगे, और 50% ऐसा अध्ययन होना चाहिए जो उनको व्यावसायिक शिक्षा दे सके। यानी शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर व्यावसायिक गुण भी आ सके, उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी भी आ सके जिसके आधार पर वह भविष्य में व्यवसाय अपना सके। इस प्रकार जो है कक्षा 11 से 12 के लिए जो करिकुलम तैयार किया गया है, इसमें भाषा इधर 2 रखी गई है। उसके अलावा जो ऐसी सब्जेक्ट है वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जिसे हम जो है राजनीतिक शास्त्र भी कह सकते हैं। उसके अलावा हमारे जीव विज्ञान है, गणित है, कॉमर्स है। इस बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें से हमें कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, 2 भाषाएं और 3 कोई भी अन्य सब्जेक्ट जिसमें हम कोई अलग से एक भाषा और भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कला और कार्य अनुभव, नैतिक शिक्षा और हमारे पास स्वास्थ्य शिक्षा भी आती है। ये सब सारे सब्जेक्ट है जो हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन में डाले हैं। ये भी जो है बच्चों की पूरी मानसिकता के अनुसार डाले गए हैं, और उनकी जो विकासशील बुद्धि है या उनकी जो है ज्ञान को जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति उसके अकॉर्डिंग हम जो है सिलेबस को और ज़्यादा अधिक विस्तृत तरीके से कक्षा 11 और 12 में डालते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ कॉमन जो कदम थे, जो सजेशन थे, जो कोठारी कमीशन द्वारा सुझाए गए, जैसे 1 से 10 वर्ष तक सामान्य शिक्षा, उसके बाद 1 से 4 वर्ष तक की शिक्षा कक्षा, और उसके बाद 5 से 7 कक्षा, और 8 से 10 कक्षा, और 11 से 12 की कक्षा। इस प्रकार से अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाने के लिए सुझाव दिए गए। तो आज हमने कोठारी कमीशन के सुझाव पढ़े, जिनके द्वारा ये बताया गया कि वर्तमान में हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे है जो वर्तमान में भविष्य के लिए और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ये वर्तमान की जो कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रही है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे जो है हटा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोठारी कमीशन को और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।